गुलाम नबी आजाद ने साधा एनसी और पीडीपी पर निशाना। बीजेपी से गठबंधन करने के लिए एनसी पीडीपी की तंकीद की। कहा पीडीपी ने बीजेपी को जम्मू कश्मीर में दिया आने। कारगिल 2 रोजा जीएसटी बेदारी प्रोग्राम का आगाज। डायरेक्टर फाइनेंस और एडिशनल कमिश्नर स्टेट टैक्स ने कहा सरकारी अधिकारियों को जीएसटी की जानकारी होनी जरूरी। बेगपुरा अवंतीपुरा में आजाद अहमद तेली की जायदाद अटैच। दहशतगर्दों को रजाकाराना तौर पर पनाहगाहें फराहम करने पर कार्रवाई। इसी घर में हिजबुल मुजाहिदीन कमांडर रियाज नाइकू को मार दिया गया था। शाला टैंक श्रीनगर में अल बद्र दहशतगर्द तंजीम के 2 साथी गिरफ्तार। हथियार बरामद, मामला दर्ज, जांच जारी। मशकूक सर्टिफिकेट वाले कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की हमायत, लेकिन तनख्वाह रोकना सही नहीं, जम्मू कश्मीर कांग्रेस का बयान। जम्मू कश्मीर सरकार इस साल 75 एडवेंचर ट्रैक और टूरिस्ट प्लेस पर कर रही काम। सेक्रेटरी टूरिज्म सैयद आबिद रशीद का बयान। कहा कि एडवेंचर टूरिज्म के लिए जम्मू कश्मीर दुनिया में सबसे अच्छी जगह। नमस्कार, न्यूज एट 9 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं जास्मिन शर्मा। हेडलाइंस के बाद अब सीधे रुख करेंगे खबरों का। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के सदर गुलाम नबी आजाद ने बीजेपी के साथ इत्तेहाद करने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की मजम्मत की है। डोडा में एक आम इल्जास में आजाद ने कहा कि एक शख्स ने लोकसभा और राज्यसभा में 370 पर बात की। लोकसभा में उनके 2 मेंबर थे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। आजाद ने कहा कि मुफ्ती और पीडीपी ने बीजेपी को जम्मू कश्मीर में आने दिया। आदमी ने लोकसभा में, राज्यसभा में जम्मू कश्मीर के 370 पर बोला, क्यों नहीं बोला दूसरे एमपीज ने, दूसरी पार्टी ने? उनके लोकसभा में मेंबर थे 2, क्यों नहीं बोला? उठ के खड़े ही हो जाते। अगर तकरीर करने की हिम्मत नहीं थी, विरोध करने की हिम्मत नहीं थी। वो बीजेपी वाले हैं कि मैं बीजेपी वाला हूं। कांग्रेस हमारी वजह से, और अगर बुरा न लगे उनको कि दिल्ली की कांग्रेस भी मैं ही जीता के देता था हिंदुस्तान। बीजेपी वाले वो, मैं बीजेपी की हुकूमत में मिनिस्टर नहीं था, वो थे। बीजेपी को जम्मू कश्मीर में मुफ्ती साहब और पीडीपी ने लाया। कांग्रेस ने यहां कभी दूसरा लीड, जो सीटें लाई मैंने लाई। आज वो तीनों हो गए हैं चोर चोर मसेरे भाई, और इल्जाम हम पर लगाते हैं। वो तो वोट कटू हैं भाई। उनका एनसी का कितने 40 साल पहले उनके एमएलए थे। उनका डोडा में कौन एमएलए कब था? उनका भद्रवा में कहां एमएलए? उनका इंदरवाल में कहां एमएलए? उनका बानहाल में कहां एमएलए? उनका रामबन में कहां एमएलए? वो आज इकट्ठे कांग्रेस, एनसीपी, पीडीपी चुनाव रैली में बीजेपी को जिताने के लिए हमारा मुकाबला कर रहे हैं। आज अगर 2-3 सीटें जीतेंगे, क्योंकि वहां कोई दूसरी पार्टी है ही नहीं, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़। लेकिन जो जहां रीजनल पार्टियां हैं, जिन पे उन्होंने कब्जा कर दिया है, वो मैंने जिता के कांग्रेस को दी। फिर मैंने कांग्रेस आज तक बनाई। उनको लगता है कि ये गया नहीं तो अब कांग्रेस का नामो निशान जम्मू कश्मीर से खत्म हो जाएगा, इसलिए वो भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ हां से हां मिलाने लगे वाले कहें, क्योंकि उनको मुझे वो सोच रहे थे गुलाम नबी आजाद दिल्ली में 40 साल तो हम राज करते हैं, तीसरी जनरेशन भी, हाँ, चौथी की भी तैयारी थी। ये बीच में कहां आ गया? अब ये हमारा पर काटेगा, इसलिए उन्होंने अफवाहें शुरू कर दी। तो जाहिर है उन्होंने कहना, तो आप कहां बीच में आ गए? कांग्रेस ने कहना है कि कांग्रेस तो 50 साल से मैं ही था, मुझसे पहले मुफ्ती साहब थे कांग्रेस, वो भाग गए। बीजेपी नेता अशोक कौल का कहना है कि जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी के ढांचे को पूरी तरह से तबाह कर दिया जाएगा। कश्मीर वादी में टारगेट किलिंग पर पूछे गए सवाल पर उन्होंने दावा किया कि बहुत हद तक वादी में हालात मामूल पर आ गए हैं। हालांकि उन्होंने कबूल किया कि कुछ दहशतगर्द अभी भी सरगर्म हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस जम्मू कश्मीर को पूरी तरह से दहशतगर्दी से पाक करने में जुटी हुई हैं।
बीजेपी के ऑर्गेनाइजेशन जनरल सेक्रेटरी अशोक कोल जी, कश्मीर की बात करता हूँ। कश्मीर में टारगेट किलिंग का सिलसिला दोबारा शुरू हुआ है। पुलिस वालों पे हमले हो रहे हैं, आम लोगों पे हमले हो रहे हैं, नॉन लोकल्स पर हमले हो रहे हैं। तो जो ये चीजें फिर हो रही, क्या समझते हैं आप? ऐसा है कि सेपरेटिज्म और मिलिटेंसी जो कश्मीर में 1986 से ही शुरू हुई थी और 1990 से उसने एक विकराल रूप लिया था, वो अब नहीं है। लेकिन जो करने वाले थे और कराने वाले थे उनको भी लगता है कि भाई ये क्या हो गया है, इसलिए वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं। हमने जो इस प्रकार के लोग हैं, सरकार उनको आइडेंटिफाई करके उनको एलिमिनेट करने की बात कर रही है। और जरूर आप देखेंगे ये जो छुटपुट लोग और अभी बचे हैं, ये भी थोड़ी देर बाद में समाप्त हो जाएंगे। हम इस प्रकार की टारगेट किलिंग को भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही कंडेम करती है और ये कायराना हमला है। कोई भी मजहब, कोई भी इस प्रकार की काम करने का नहीं कहता है, लेकिन फिर भी ये हो रहा है। हम इसको कंडेम कर रहे हैं और हमें विश्वास है अपने एडमिनिस्ट्रेशन पर। वो एडमिनिस्ट्रेशन जैसे उन्होंने वहां के हालात नॉर्मल किए हैं, जो बचा खुचा वहां कुछ है कचरा, वो कचरा भी साफ करेगी, ऐसा हमें पूरा विश्वास। उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि हालात नॉर्मल नहीं है। वो कहते हैं कि देखिए टारगेट किलिंग अभी भी हो रही है, लोगों में इनसिक्योरिटी भी बढ़ रही है, तो हालात नॉर्मल नहीं है। उनको ये पूछना चाहिए कि भाई हालात नॉर्मल तब थे जब बाप और बेटा लंदन भाग गए, तब हालात ठीक थे क्या? जब वो लंदन भाग गए कश्मीर को भगवान के हवाले, परमात्मा के हवाले छोड़कर, तो तब हालात ठीक थे क्या? आज हालात ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और ये जो इस प्रकार की हरकतें हो रही है, हम इन हरकतों को कंडेम करते हैं। अच्छा, एक और सवाल है कि जो बीजेपी का, आपकी बीजेपी का जो मिशन है, आप लोकसभा की तैयारियों में जुटे हैं, लेकिन अपोजिशन लगातार सवाल उठा रही है कि अगर हालात ठीक हैं, अगर आप लोकसभा इलेक्शन भी करवा रहे हैं, करगिल में करवाए, लेकिन आप यहाँ पे बाकी इलेक्शंस क्यों नहीं करवा रहे हैं? और भी म्युनिसिपल पोल्स भी अब उनकी जो मियाद है वो भी 14 नवंबर तक ही है। हो जाएंगे, सारे चुनाव हो जाएंगे, आप निश्चिंत रहिए। पार्लियामेंट चुनाव हो जाएंगे, असेंबली चुनाव होंगे, कॉर्पोरेशन के चुनाव होंगे, म्युनिसिपैलिटी के चुनाव होंगे, काउंसिल के चुनाव होंगे, पंचायत के चुनाव, सब चुनाव भारतीय जनता पार्टी कराएगी। अच्छा, एक और सवाल है, बीजेपी को टक्कर देने के लिए एक अपोजिशन महाज बना था, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी आपस में ही अलग अलग सुर अपना रहे हैं, आपस में ही कटाश। नहीं, जो सच्चाई है वो कभी छुप नहीं सकती है। अब उमर साहब ने, महबूबा जी ने कहा उमर साहब को कि 52 में क्या हुआ था, 87 में क्या हुआ था, 52 से लेकर 87 तक जो आपने किया है वो सच्चाई है। वो सच्चाई महबूबा जी के मुंह से निकल गई है, उमर साहब को उसका जवाब देना पड़ा है। लेकिन सच्चाई छुप नहीं सकती है, लेकिन जो इन्होंने किया है पिछले 60 वर्षों में वो सब सामने आएगा। और भारतीय जनता पार्टी ने जो पिछले 10 सालों में और अटल बिहारी वाजपेयी जी के 5 सालों में किया है वो भी सामने आएगा। कैमरामैन अशोक के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। और कारगिल में राज्य कर विभाग द्वारा 2 दिवसीय जीएसटी जागरूकता कार्यक्रम शुरू हुआ। ऑडिटोरियम हॉल में शुरू हुए कार्यक्रम में निदेशक वित्त और अतिरिक्त आयुक्त राज्य कर विभाग सफदर अली ने कहा कि खरीद से संबंधित सरकारी अधिकारियों को जीएसटी कानूनों को समझना चाहिए, क्योंकि इससे उनके संदेह दूर हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि संबंधित डीडीओ समय पर अपना रिटर्न जमा करें और सभी अधिकारी प्रशिक्षण कार्यक्रम का अधिकतम लाभ उठाएं। अगर डिपार्टमेंट को कोई कॉन्ट्रैक्ट जो है आप रिलीज कर रहे हो, श्योर। जम्मू कश्मीर सरकार की जानिब से अफसरों की तनख्वाहें रोकने की हिदायत जारी की गई है। इसकी वजह सर्विस रिकॉर्ड में अपॉइंटमेंट लेटर न होना बताया जा रहा है। अब इन मामलों की जांच की जाएगी। और कांग्रेस ने मशकूक सर्टिफिकेट वाले कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की हिमायत की है। सैलरी रोकी गई है 990 एम्प्लॉयज की। कांग्रेस इस पे बारे में क्या सोचती है? देखिए, बात यह है कि सरकार के मुलाजिम हैं, अगर कोई दिशा निर्देश है तो मुलाजिम को जो है वो फुलफिल करना चाहिए। थोड़े मुलाजिम नहीं, 1000 मुलाजिम। मैं नहीं समझता कि सैलरी रोकना मुनासिब है, लेकिन हाँ, जो जरूरी जानकारी है वो होनी चाहिए उस पोर्टल पे। वो अगर दिशा निर्देश दिए गए हैं, उसमें कोई 2 जज भी बताए जाते हैं, IAS अफसर हैं, वो कहीं पे अगर कोई रुकावट है
तो सैलरी रोकना मैं समझता हूँ जायज़ नहीं। उनको आप नोटिस दे सकते हैं, उनको कहा सकता है, उसको समय दे सकते हैं और बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। हम इसके खिलाफ नहीं है कि सारी इन्फॉर्मेशन जो जायज़ इन्फॉर्मेशन है वो सरकार को मुलाजिम की लेने का हक है। ऐसी भी चर्चा है कि इलेक्शन लोकसभा इलेक्शन के बाद भी अभी नहीं होंगे, तो क्या कहेंगे? ये जमहूरियत का कत्ल है, ये तो सरकार से तो कोई नहीं है। मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी अगर किसी ने देखनी है तो वो जम्मू कश्मीर में देखे। हम लोग असेंबली के चुनाव से महरूम है और जो ऑब्जेक्शन हमने दिए थे, हमने सोए हुए प्रशासन को जगाया। ठीक है अरविंद शर्मा जी ने कि हमने कहा था कि चीफ इलेक्टोरल अफसर के पास भी कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है। BR शर्मा साहब जिनको गवर्नर साहब ने ओथ दिलाई उन्हीं के पास था, लेकिन ये सरकार की कोताही थी जिसको कांग्रेस ने जगाने का काम किया। आज होश में यहाँ पे आए, लेकिन विलंबता अभी भी है कि OBC का लोगों को तरजीह दे। ये कांग्रेस ने अपने ऑब्जेक्शन में उसी दिन विद इन दी टाइम फ्रेमवर्क हमने वो ऑब्जेक्शन फाइल किए थे, लेकिन अभी तक भी सोए रहे। आज वो जब 14 नवंबर को इनका पूरा पीरियड खत्म होगा फिर वो आगे करेंगे। डिले करने का एक कारण यहाँ पे है। मैं समझता हूँ कि फौरी तौर पे इलेक्शन अथॉरिटीज जो कंसर्न है उसको कॉल लेनी चाहिए और इमीडिएटली प्रतिक्रियता जो है यहाँ पे वो खत्म करे और असेंबली का चुनाव का रास्ता साफ कर पाए। नूनामाई यारीपुरा कुलगाम में कुछ साल पहले एक फल बाजार और सामुदायिक हॉल की तमीर हुई थी, लेकिन इनमें काम अभी शुरू नहीं हुआ है। हाल में ये कम्युनिटी बेहाल है, इसका कोई फायदा नहीं है। ये लावारिस बिल्डिंग वहाँ पे पड़ी है, इसका टोटली कोई फ़ायदा नहीं है, खासकर गांव में। ठीक है, अगर गवर्नमेंट ने ये पैसा इस पे सर्फ किया है तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि ये एक एसेट है। आज नहीं कल, कल नहीं परसों ये किसी न किसी काम आएगा। मगर इस वक्त ये खस्ता हाल है, ये बेहाल है, क्योंकि इसका कोई मालिक है नहीं, ये किसी के हवाले है नहीं। यहाँ पे जितने भी चरसी मवाली शराबी जो भी आते हैं उन्होंने इसकी खिड़कियाँ तोड़ डाली हैं, इसके दरवाजे तोड़ डाले हैं। अंदर आपने जाके देखा होगा वहाँ पे कितनी गंद है। कोई इसमें भेड़ रखता है, कोई बकरी इसमें रखता है। काश ये किसी के हवाले होती ये बिल्डिंग। हमारा अर्ज यही है कि वो मोदी पहले तकरीबन 6-7 साल से बनी है, मगर कोई फंक्शन आज तक नहीं हुई है। जो मैरिज हॉल बनाया था वहाँ तो जुआरियों और चरसियों का अड्डा है। हम लाखों रुपये उस पर खर्च हुआ है, मगर कोई फायदा नहीं है। जिस फायदे के लिए वो बना है वो कोई फायदा नहीं उसका। वो उन्होंने साइड में बनाया था, गाँवों के एक साइड में। गाँवों में होना चाहिए जो लोगों को जरूरत दरकार आए, लिहाजा इसलिए सिर्फ पैसे के लिए उन्होंने बनाया, पैसे निकालने के लिए, लोगों को फायदा के लिए नहीं। क्या जो गवर्नमेंट ने हमें पैसा दे दिया इसको, जो लाखों खरबों में ये जो प्रॉपर्टी लिया है या ये फेंसिंग किया है, जो मैरिज हॉल दिया है, ये सब बेकार है सर। इसको कोई पूछने वाला नहीं है। अंदर देखो, जो अंदर की छत होती है वो भी बेकार है। उसके ट्रंच देखो, इससे दाएं तरफ से ट्रंच देखो, ये भी बेकार है। अंदर जो पीछे वाली खिड़की है वो भी बेकार है, वो भी जला दिया है, वो चोरी किया है इसको। जो पीछे वाली जो ग्राउंड है ये मैरिज हॉल है, ये इसको क्या कहेंगे, मंडी है। मंडी ने कि आप देखो इसको लोग उसको जो घास वास सुखाते उसी में, पेटी रखते हैं उसी में। इसका कोई पूछने वाला कोई कितने साल से ये ऐसी है? तकरीबन 10 साल से ज्यादा होता है सर। नूनामाई यारीपुरा के इस मकाम पे एक फ्रूट मंडी और इसके साथ साथ एक मैरिज कम्युनिटी हॉल सेंटर का कयाम अमल में लाया गया। इसमें बाज़ाब्ता तौर पे काम शुरू किया गया और दोनों काम जो है ऑलमोस्ट मुकम्मल किए गए। लेकिन अलमिया ये कि सरकारी खजाना आमरा पे एक बहुत बड़ा बोझ जो है वो इस लिहाज से है क्योंकि ये दोनों चीज़ें जो हैं, ये कम्युनिटी सेंटर और ये जो फ्रूट मंडी है, ये बिल्कुल अभी तक फंक्शनल नहीं हुई है, जिसकी वजह से मकामी लोगों के अंदर जो है एक खदशा जाहिर हो गया है, खदशा पैदा हो गया है कि ये जो फ्रूट मंडी है और ये जो कम्युनिटी हॉल है, यहाँ औबाश नौजवानों की आमाजगाह बन गया है। और ऐसे में हमने डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर मार्केटिंग से प्लानिंग से बात की तो उन्होंने कहा कि इसको जल्द से जल्द जो है वो फंक्शनल बनाया जाएगा ताकि इस पे जल्द से जल्द फ्रूट का कारोबार शुरू किया जाए। ज़ोहर रिजवी, न्यूज़ 18 नेटवर्क, नूनामाई यारीपुरा। और खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का। गढ़ से बीजेपी प्रत्याशी राहुल सिंह लोधी को मिली राहत। रिटर्निंग ऑफिसर ने स्वीकार किया बीजेपी प्रत्याशी का नामांकन। कांग्रेस प्रत्याशी की शिकायत रिटर्निंग ऑफिसर ने की खारिज।
रीवा में चोरी के शक में नौकरानी के साथ मारपीट, पुलिस अभिरक्षा में हुई महिला की मौत। एसपी ने 5 पुलिसकर्मियों को किया निलंबित। राहुल गांधी पर केंद्रीय मंत्री और बीजेपी उम्मीदवार प्रहलाद पटेल का निशाना, बोले जाति के नाम पर देश में आग लगाने की हो रही कोशिश, खुद की जाति का नहीं पता। सतना में विधायक नीलांशु चतुर्वेदी और उनके समर्थकों की गाड़ियों पर पथराव, 2 गाड़ियां हुई क्षतिग्रस्त, पुलिस ने एक युवक को किया गिरफ्तार। खंडवा में प्रोफेसर दंपत्ति से सुपरमार्केट में मारपीट, कार को पीछे से टक्कर मारने वाले को समझाया तो पीटा, पुलिस ने 3 अज्ञात युवकों पर किया केस दर्ज। इंदौर अवैध हथियार की खरीद फरोख्त करने वाला एजेंट गिरफ्तार, आरोपी के पास से 6 पिस्टल 12 मैगजीन जब्त, आरोपी राजस्थान और मध्य प्रदेश के बदमाशों को करता था हथियार सप्लाई। दमोह विस्फोट में मरने वालों की संख्या हुई 5, संचालक समेत 3 लोगों की पहले से हुई थी मौत, घायल 2 और महिलाओं की हुई मृत्यु। इंदौर में 12 साल की बच्ची से गलत हरकत, 75 साल के बुजुर्ग पर लगा आरोप, बुजुर्ग पर 11 गंभीर धाराओं में मामला दर्ज। दिल्ली एनसीआर की हवा एक बार फिर हुई जहरीली, एक्यूआई पहुंच। ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे और जम्मू कश्मीर सरकार इस साल 75 एडवेंचर ट्रैक और टूरिज्म प्लेस पर काम कर रही है। सेक्रेटरी टूरिज्म सैयद आबिद रशीद ने कहा है कि एडवेंचर टूरिज्म के लिए जम्मू कश्मीर दुनिया की सबसे अच्छी जगह है। अमरनाथ यात्रा के दौरान बहुत से टूरिस्ट एडवेंचर टूरिज्म के लिए यहां आते हैं। कश्मीर अपने आप में फॉर एडवेंचर टूरिज्म एक पैराडाइज की हैसियत रखता है, पूरा जम्मू डिवीज़न और कश्मीर डिवीज़न। एडवेंचर टूरिज्म की जहाँ तक बात है, वो डिफरेंट एडवेंचर एक्टिविटीज़ हो, खा वो राफ्टिंग हो, खा वो माउंटेनियरिंग हो, खा वो रैपलिंग हो या ट्रैकिंग हाइकिंग हो, जम्मू कश्मीर हर लिहाज से एडवेंचर टूरिज्म के पर्सपेक्टिव से पूरी दुनिया की सबसे बेस्ट जगहों से बेहतर है। और हमारे पास ऐसी ऐसी जगहें हैं एडवेंचर टूरिज्म के पर्सपेक्टिव से कि जो शायद पूरी दुनिया में नहीं है। एडवेंचर टूरिज़्म जो है कश्मीर में आजकल देखा जा रहा है कि उसका ज़्यादा गवर्नमेंट बढ़ावा दे रही है और पहले से काफ़ी एडवेंचर टूरिज़्म में तरक्की आई हुई है। जैसे पहले हम देखते थे कि लोग गुलमर्ग जा रहे हैं, सोनमर्ग जा रहे हैं, पहलगाम जा रहे हैं, तो अब जो है अब टूरिस्ट डेस्टिनेशन गवर्नमेंट भी अराउंड 75 टूरिस्ट डेस्टिनेशन ला रही हैं जिन पे काम किया जा रहा है। तो उससे ये होगा कि उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने हाल ही में झेलम रिवर फ्रंट राइट बैंक जीरो ब्रिज से जनरल पोस्ट ऑफिस का इत्तिताह किया। रिवर फ्रंट को पैदल और साइकिल चलाने वालों के लिए अपग्रेड किया गया है। तो बात ये, जब ये पुल के नीचे हम देख रहे सिर्फ वो कुत्तियों का वो टिड्डियाँ डायपर ऐसे कूड़ा कचरा फेंका था, यहाँ दिल नहीं करता था इंसान को चलने के लिए। लेकिन आप देखो खुद भी, आप कैमरा में भी कैच कर रहे हैं कि आप इतना खूबसूरती आ गया, बन का भी बहुत खूबसूरती आ गया, लेकिन काम भी बहुत शदमत से चल रहा है। ठेकेदार भी दिल लगा के, इसमें जान लगा के, पैसा लगा के खींच रहा है काम। अच्छा, तो ये बताइए कि अभी कितनी देर में कंप्लीट होगा, कुछ आइडिया कि पूरा जो प्रोजेक्ट है इसमें कितना वक्त? तकरीबन जो हमारे नज़र में है, हमको लगता है यही 5-6 महीने, लेकिन अब पता नहीं आगे और भी बढ़ सकता है, तो फिर थोड़ा टाइम बढ़ सकता है। तो आप माने कि जून जुलाई तक आने वाले साल में इंशाल्लाह तैयार हो? तकरीबन इंशाल्लाह कोशिश है जून जुलाई तक ही। चलिए, बहुत बढ़िया। अच्छा, किस तरीके की हमने देखा, जब हम बात करते हैं लेफ्ट वाले रिवर बैंक की, हमने देखा वहाँ आप लोग एक लाइब्रेरी बना रहे हैं बच्चों के लिए, ओपन लाइब्रेरी बन रही है, बहुत खूबसूरत लाइटिंग लगी हुई है, साइकिल स्टैंड्स लगे हैं, तो इस तरह भी ऐसा ही कुछ रहेगा? नहीं, इस तरह भी वैसे ही होगा, वो भी हमने किया ना, इस साइड में तक में डिज़ाइन हुई है इसमें, तो सेम ही रहेगा? सेम ही रहेगा इसमें। मतलब हर एक साइकिल चलाने के लिए, मतलब जो ये बेचारे होते हैं अननॉर्मल होता है, मतलब उनके लिए भी चलने के लिए वो चेयर वेयर, मतलब वो इधर से भी चलेगा। ये बताएं कि इस वक्त जो रिवर फ्रंट है राइट साइड का, आपने देखा होगा लेफ्ट साइड का कंप्लीट हो चुका है झेलम रिवर फ्रंट, राइट साइड का परसों एलजी मनोज सिन्हा ने इनॉग्रेट किया, बहुत खूबसूरत लग रहा है। आपको कैसे लग रहा है, किस तरीके की डेवलपमेंट है? ये एक्चुअली बहुत अच्छा है, मतलब यंग जनरेशन के लिए, और मतलब यहाँ पे टूरिस्ट भी आ रहे हैं, तो अट्रैक्शन एक नया बन चुका है, जैसे कि डल इससे पहले था, तो यहाँ पे एक नया सीन बना, जैसे पहले राइट वहाँ से साइड से हुआ था, तो परसों ही लेफ्ट साइड पे भी इनॉग्रेट हुआ, तो
बहुत ही अच्छा रहेगा टूरिस्ट के लिए भी और लोकल्स के लिए भी। तो अच्छा ये बताएं कि अक्सर जब हम बात करते हैं कि यहाँ पे आपने देखा होगा जो लेफ़्ट साइड वाला था वहाँ पे उन्होंने साइकिल स्टैंड्स भी लगाए हैं अभी, तो इसी तर्ज का यहाँ से भी बनना है। इस वक्त हम देख भी पा रहे हैं कि लाइट्स लग रही हैं और कहीं ना कहीं एक और वेंट मिल जाता है यंगस्टर्स को। हमने देखा काफ़ी सारे यंगस्टर्स भी बैठे हुए हैं यहाँ पे। हाँ जी, इट बिकम्स अ प्लेस ऑफ सॉलेस, सो वी कैन चिल टुगेदर लाइक फ्रेंड्स लाइक दैट। अच्छा, तो ये बताएं अक्सर जब हम देखते हैं, जैसे अभी आपने भी बात की थी डल की, कि अक्सर हम देखते हैं टूरिस्ट को जो है वो टूरिस्ट अक्सर डल की तरफ जाते हैं, लेकिन हमने देखा है ऑफ लेट इस तरफ भी जो है टूरिस्ट का रुझान हो रहा है। जी, बहुत ज़्यादा रुझान हो रहा है। जैसा कि आप मेनली वो यहीं पे स्टे करते हैं, तो डल को जाने के बगैर वो यहाँ पे ही ज़्यादा प्रेफर करते हैं शाम को वॉक्स पे निकलना, तो पूरा वहाँ से अलग अट्रैक्शन हो रहा है वहाँ पे। और तीरंदाज शीतल देवी ने एशियाई पैरा खेल 2023 में 2 गोल्ड सहित कुल 3 मेडल हासिल कर तारीख रकम की। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ की बेटी शीतल देवी ने दिल्ली में न्यूज़ 18 से एक्सक्लूसिव बात करते हुए जीत का सेहरा माँ बाप, कोच और ट्रेनर को दिया। शीतल देवी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने उन्हें आशीर्वाद दिया है और उनका सपना वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल के साथ साथ ओलंपिक मेडल जीतने का है। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, मैंने देश को 3 मेडल दिए और मैं श्री माता वैष्णो देवी आर्च अकेडमी में प्रैक्टिस करती हूँ। मेरे कोच कुलदीप वेदवान हैं, उन्होंने ही मुझे आर्ट्स सिखाई, तो उनकी वजह से मैं आज यहाँ तक पहुँची और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे सर ने मुझे बताया था तो वैसे ही मैंने किया वहाँ पे। तो फिर जब मेरे को गोल्ड मेडल जीता, मैंने अपने देश को दिया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। हमारा देश का तिरंगा लहरा रहा था, तो मुझे बहुत खुशी हुई थी तब। कल प्रधानमंत्री से भी मुलाकात हुई थी, क्या बातचीत हुई, क्या आशीर्वाद मिला? प्रधानमंत्री जी ने हमें आशीर्वाद दिया, मोटिवेट किया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आपने क्या कहा और उन्होंने क्या कहा? उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया और कहने लगे ऐसे ही हम करते रहे आगे। उन्होंने ऐसे बोला कि अच्छा करते रहे आगे। आपने एशियन गेम्स जीत लिया है, लेकिन हर खिलाड़ी का सपना होता है बड़ा करे, अच्छा करे। आगे का क्या सपना देखा है? क्या ओलंपिक की तरफ बढ़ना है, वहाँ भी जीतना है? आगे टारगेट है हमारा एशियन वर्ल्ड चैंपियनशिप और पेरिस में हम अच्छा करें, अपने देश को मेडल दें। तो बिल्कुल देखिए, हमारे साथ शीतल की कोच अभिलाषा भी है, यहाँ तक पहुँची है। कैसे ट्रेनिंग रही और कितना फोकस रहती थी? सबसे पहले मैं सभी देशवासियों का और प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी, जो कि हमें कल मिले। हमें ही नहीं, वो हमारे देश के हर खिलाड़ी को प्रोत्साहित करते हैं, पूरा सपोर्ट करते हैं, और जो भी देश की टीमें बाहर जाती हैं, मेडल्स लेकर आती हैं, सभी खिलाड़ियों से पूरी तरह जुड़े रहते हैं। जैसे कि उन्होंने बहुत अच्छे शब्दों में कहा कि वो हम लोगों से मिलने का, खिलाड़ियों से मिलने का अवसर ढूंढते रहते हैं, और जो खिलाड़ी देश के बाहर खेल रहे होते हैं उस हर पल को वो यहाँ रहते हुए जी रहे होते हैं। हर खिलाड़ी और हम कोचेस के लिए इससे बड़ा सौभाग्य हमारे प्रधानमंत्री जी से सुन पाना, इससे बड़ा सौभाग्य नहीं हो सकता। और हमारा पूरी तरह ये कर्म बनता है, हमारा धर्म बनता है कि हम अपनी देश भूमि और देश के लिए जितना हो सके मेडल्स लेकर आएँ और अच्छा करें और अपने तिरंगे की आन शान को बनाए रखें। आई बात शीतल की, शीतल ने 1.5 साल पहले ट्रेनिंग शुरू की। हम कोचेस हैं वहाँ पे, 2 कोचेस हैं हमारे पास है वो, और श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने स्टार्ट किया। लेकिन सभी ने बहुत सपोर्ट किया, पीसीआई ने बहुत सपोर्ट किया, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बहुत सपोर्ट किया। पीसीआई ने वो प्लेटफॉर्म दिया कि आज शीतल जैसे ये सभी लोग लेकर आ पा रहे हैं। बड़ी बात यह है कि शीतल ने न सिर्फ ओलंपिक का सपना देखा है, बल्कि अब वो जो स्थान होता है खेलने के लिए, उसको भी भारत के लिए पहले से ही जीत लिया है। कैमरामैन बिनू के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। और इस बीच बिश्नाह से एक बड़ी खबर है, जहां के गांव टिंडे में आग की घटना सामने आई है। टाटा मोबाइल के बिजली के तार से टकराने से ये आग लगी है। टाटा मोबाइल पर ओवरलोड पराली लदी हुई थी, जिससे ये हादसा पेश आया है। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया है। बीती रात की घटना बताई जा रही है, जहां पराली से लदा हुआ ये टाटा मोबाइल है। और बिजली की तार से ये टकरा गया, जिसकी वजह से आग की चपेट में आ गया है। और आप देख सकते हैं धुएं का गुबार किस कदर यहां से उठ रहा है। स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग को बुझाने की कोशिश की है।
पूरी की पूरी पराली जलकर इसमें राख हो गई है। आप देख सकते हैं ये टाटा मोबाइल की तस्वीरें हैं जो आग की चपेट में आ गया है। पराली से ये लदा हुआ था। बिजली की तार से टकराने के बाद इसमें अचानक आग लग गई है। पराली लदी दी ही कोटली झाड़के वाले पासे आवा दी ही ਇਹ ਕੋਈ ਤਾਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਤਾਰਾਂ ਲੋਕੇ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਲਾਈਨਾਂ ਨਾ ਦੇਖਦੇ ਨਾ ਕੁਛ ਇਹ ਕੋਈ ਸਪਾਰਕ ਕੀਤੀ ਉੱਪਰ ਗੱਡੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਆ ਤੇ ਆ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਬੁਝਾਉਣੇ ਦੀ ਸਰ ਤੋ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵਾਲੇ ਹੀ ਹੋਇਆ 10 ਮਿੰਟ ਹੋਇਆ ਕਾਲ ਕੀਤੇ ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੁੱਜਾ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਚਲੋ ਫਿਰ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਪਬਲਿਕ ਕਾਬੂ ਜਿਹੜਾ ਪਬਲਿਕ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਕਾਬੂ ਪਾਈ ਲਿਆ ਅੱਗ ਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਬੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਾਲੀ ਤਾਂ ਸੜੀ ਅਗਲੇ ਦੀ लेकिन अगले दिन 10-15 लाख पूरे टिंडे जिन्ने भी लगभग लोगों ने सारे सपोर्ट करी गड्डी बचा ली है। एक बच्चे ने पानी सुट्टिया और पाइपां घरां लोकें लईए ते जेहड़ी अग बुझाई कीती ते गड्डी कुत्थों आई है इसे टिंडे पराली पर कुत्थों आई है इधर कोटली बाहर तरखान वाले पासे आई है। और न्यूज़ एट 9 में खबरों का सिलसिला यहीं तक, लेकिन न्यूज़ 18 JKLH पर खबरें जारी हैं। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।